हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज से हम पढ़ेंगे सर क्लास 10th का गणित। और क्लास 10th का गणित का पहला चैप्टर का नाम है सर वास्तविक संख्याएं। जैसा कि सर चैप्टर का नाम है पहला वास्तविक संख्याएं, मतलब ये कि आपको पहला चैप्टर के अंतर्गत संख्याओं का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ऐसे तो सर क्लास 10th के पहला चैप्टर में केवल एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना, इसके अलावा सर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन यहाँ आज चूंकि आ गई है वास्तविक संख्याएं, तो हमें पूरा वास्तविक संख्या को देखना पड़ेगा सर। मतलब ये कि हम इसमें पहले संख्याओं के बारे में बेहतर जान लेंगे, उसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ अपरिमेय और परिमेय बताना भी सीख जाएंगे। ठीक है सर, तो जैसा कि लिखा हुआ है सर वास्तविक संख्याएं, हम पहले यह जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है सर, तो अपना हेडिंग है सर वास्तविक संख्याएं, मतलब ये कि हम संख्याओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है सर, तो अपना हेडिंग ही शुरू कर लेते हैं सर संख्याएं। ठीक है सर, संख्याएं, हम संख्याओं को सर दो भागों में बांटेंगे। पहले एक बांटेंगे सर वास्तविक संख्या। ठीक है सर, वास्तविक संख्या। और दूसरा बांटेंगे सर काल्पनिक संख्या। ठीक है सर, काल्पनिक काल्पनिक संख्या को अवास्तविक संख्या भी हम बोलते हैं सर। तो हमने क्या देखा, संख्याओं को दो भागों में बांटा हमने, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। और आपका चैप्टर का नाम भी है सर वास्तविक संख्याएं, मतलब ये कि आपको काल्पनिक संख्याओं के बारे में नहीं अध्ययन करना है। जब आप सर क्लास 11th में पहुंचेंगे सर, तो वहां पे आपको बेहतर काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। हम चूंकि सर यहाँ अध्ययन करेंगे वास्तविक संख्या को। ठीक है सर, वास्तविक संख्या को, तो हम वास्तविक संख्या पे ही बात करेंगे सर। तो आपने देख लिया संख्याओं के दो भाग। अब आते हैं सर वास्तविक संख्या। ठीक है सर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या देखिए सर, हम वास्तविक संख्या किसे कहते हैं यह बेहतर जानेंगे। लेकिन सर पहले हम यह जान लें कि भाई वास्तविक संख्या कितने प्रकार के हैं, उसके बाद हम एक एक करके सबका अध्ययन कर लेंगे सर। ऐसे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तब तक हम अगर किसे जाने तब तक भूल गए कि वास्तविक संख्या कितने हैं। इससे बेहतर है कि सर पहले एक जगह संख्याओं का वर्गीकरण देख लें कि वास्तविक संख्या कितने हैं, उसके कितने भाग हैं और उसके कितने भाग हैं। अगर इतनी जानकारी हमें हो जाएगी सर, तो हमें नहीं लगता कि अध्ययन करने में कोई दिक्कतें आएगी। तो पहले ना सर हम वर्गीकरण देख लेते हैं वास्तविक संख्या का। तो वास्तविक संख्या को सर हम दो ही भागों में बांट सकते हैं। ठीक है सर, एक होता है सर परिमेय संख्या और दूसरा होता है सर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, ठीक है सर, मतलब हमने क्या देखा, वास्तविक संख्या के दो भाग, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। इन दोनों को भी बेहतर जानेंगे सर, लेकिन पहले हम वर्गीकरण देख रहे हैं तो वर्गीकरण को ही देखेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब सर हम परिमेय संख्या को भी बांट सकते हैं सर। तो हम परिमेय संख्या को देखते हैं कि परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा जा सकता है। परिमेय संख्या, ठीक है सर, देखिए सर परिमेय संख्या को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला एक पूर्णांक संख्या सर, और दूसरा भिन्न संख्या। भिन्न संख्या, ठीक है सर, ये परिमेय संख्या के दो भाग हैं सर, पूर्णांक संख्या और एक भिन्न संख्या। अब बात करते हैं सर अपरिमेय संख्या। क्या अपरिमेय संख्या को भी बांट सकते हैं? तो अपरिमेय संख्या को सर नहीं बांट सकते। अपरिमेय संख्या को हम यूं ही छोड़ देंगे, अपरिमेय संख्या को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो अब बच गया सर यहाँ पूर्णांक संख्या। क्या पूर्णांक संख्या को भी बांटा जा सकता है? तो हाँ सर, पूर्णांक संख्या को भी बांटा जा सकता है। पूर्णांक संख्या, देखिए सर पूर्णांक संख्या के अलग अलग तौर तरीके हैं बांटने के। कोई सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक के अनुसार बांटता है, कोई ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक के अनुसार बांटता है। तो ना सर हम दोनों तरह के बंटवारा को देखेंगे सर। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखे सर, ऐसा करते हैं कि पूर्णांक संख्या में वो सारी बातें हम लिख देते हैं जो पूर्णांक संख्या को बांटा जा सकता है सर। ये एक लाइन दे देते हैं। हम सम पूर्णांक भी देखते हैं सर, एक विषम पूर्णांक भी देखते हैं सर। ये पूर्णांक का ही भाग है। ठीक है, एक देखते हैं सर ऋणात्मक पूर्णांक
ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है सर। एक हम देखते हैं सर शून्य पूर्णांक और एक देखते हैं सर घनात्मक पूर्णांक, ठीक है सर। ये रहा सर पूर्णांक संख्या। अब ध्यान से देखिए सर, ये तो हो गई पूर्णांक संख्या, सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। लेकिन सर जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पूर्णांक संख्या के अंतर एक दो संख्या और आती है सर, उसे भी हम देख लेते हैं। पूर्णांक संख्या के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे सर प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है सर। और इसी के अंतर्गत हम देखेंगे सर पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या, ठीक है सर। तो आपने क्या देखा, पूर्णांक संख्या को सर समपूर्णांक, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत समपूर्णांक भी आएगी, विषम पूर्णांक भी, ऋणात्मक पूर्णांक भी, शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या भी आएगी, ठीक है सर। मतलब पूर्णांक संख्या के अंतर्गत हमें इतनी सारी संख्याओं का अध्ययन करना है, ठीक है सर। अब एक था सर भिन्न संख्या, भिन्न, ठीक है सर, भिन्न संख्या। आप अगर 8th 7th में ठीक ठाक पढ़े होंगे सर, तो एक पहले नंबर तो आप भिन्न बराबर सूत्र पढ़े होंगे, भिन्न बराबर अंश बटे हर। मतलब भिन्न में सर अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 4/5, इसका मतलब है सर कि अंश है 4 और हर है 5, ठीक है। ये छोटी मोटी बातें सर आप बेहतर जानते हो। लेकिन सर हम भिन्न संख्या के प्रकार देखेंगे, तो हम भिन्न संख्या के प्रकार में सर दो प्रकार के भिन्न देखेंगे, ठीक है। एक देखेंगे सर दशमलव भिन्न, ठीक है सर। और एक देखेंगे सर हम साधारण भिन्न, साधारण, ठीक है सर। ये है सर संख्याओं का वर्गीकरण। मतलब आपको इतनी सारी संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए। इनमें से बहुत ऐसी संख्याएं सर जिसकी जानकारी आपको बेहतर होगी, जैसे में पूर्ण संख्या सर, प्राकृत संख्या, भिन्न, दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न, ये सब पहले भी आप पढ़े होंगे सर। ऊपर और देख लेते हैं, एक बार शुरू से देख लेते हैं सर। हमने संख्याओं को दो भागों में बांटा सर, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हमने दो भागों में बांटा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को सर फिर से आगे हमने दो भागों में बांटा, एक पूर्णांक संख्या और एक भिन्न संख्या। और पूर्णांक संख्या के अंतर्गत तो सर हमने बहुत सारी संख्याओं को देखा। पूर्णांक के अंतर्गत हम सम पूर्णांक देखेंगे, विषम पूर्णांक देखेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक देखेंगे, धनात्मक पूर्णांक देखेंगे, शून्य पूर्णांक देखेंगे, प्राकृतिक संख्या देखेंगे और पूर्ण संख्या देखेंगे, ठीक है सर। और भिन्न के अंतर्गत हम दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न को देखेंगे, ठीक है। अब एक-एक करके ना सर अध्ययन कर लेते हैं। ये याद करने के लिए ठीक-ठाक है सर। लेकिन अध्ययन करते समय अब सवाल आता है, क्या हम ऊपर से अध्ययन करेंगे, यहाँ से? ए क्या हम परिमेय संख्या से अध्ययन करना शुरू करेंगे? नहीं सर। गणित का नियम है सर आप एकदम शुरू से अध्ययन करेंगे, नीचे से, तब आप ऊपर पहुँचे। और आप देख पा रहे हैं ऊपर बैठा हुआ पहले से वास्तविक संख्या। हम डायरेक्ट ऊपर से अध्ययन नहीं कर सकते सर, मतलब ये कि हम वास्तविक संख्या से डायरेक्ट अध्ययन नहीं करेंगे। ठीक है सर, ये आप देख रहे हैं यहाँ से वास्तविक संख्या। हम डायरेक्ट यहाँ से अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि नीचे से करेंगे सर। ठीक है? मतलब छोटी-छोटी बातों से। तो चलिए यहाँ से हम अध्ययन करना शुरू करते हैं सर। जैसे आप देख पा रहे हैं पूर्ण संख्या लिखा हुआ, प्राकृत संख्या लिखा हुआ, तो कहानी हम बिल्कुल यहीं से शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं सर। अभी तक हम जो देख रहे थे सर वो संख्याओं का वर्गीकरण था। अब यहाँ से मेन अध्ययन वाली बात आएगी। ठीक है? तो शुरू करेंगे सर प्राकृत से। प्राकृत संख्या। देखिए सर, अब आप आ गए हैं 10th में, ठीक है? और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? हमें नहीं लगता कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, कई बार पढ़े होंगे। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, रखने वाली बात थी, हमने रख लिया बचपन में। अब ये चूंकि गणित है सर, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये नहीं लिखेंगे सर कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं ना, हम केवल ये लिखेंगे कि प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से हो रही है। तो प्राकृत संख्या शुरू होती है सर 1, 3,
मतलब 1 से शुरू होती है और इस तरह से सर आप कहीं तक भी जा सकते हैं, ठीक है? तो केवल आपको ये ध्यान रखना है कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, खेल खत्म, ठीक है सर? अब आते हैं सर पूर्ण संख्या पे, इसे भी आप बेहतर रटे होंगे सर। प्राकृत संख्या के पहले शून्य लगा देने पर वह पूर्ण संख्या हो जाती है, ठीक है, अच्छी बात है सर। लेकिन आप अब ऐसे नहीं परिभाषा ऐसे बोलेंगे, शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे। देखिए सर, 0, 1, 2, 3, 4 और आप जहाँ तक जाना चाहें सर, जा सकते हैं, कोनो दिक्कत। लेकिन सर इसमें एक पते की बात ये है, ये रही प्राकृत संख्या सर 1 से शुरू और यहाँ ना सर यहाँ से अगर आप देख रहे हैं, अगर पूर्ण संख्या से अगर आप 0 हटा दें, तो आपको ना सर प्राकृत संख्या नज़र आएगी, ठीक है? तो आप क्या समझे? आप ये समझे कि पूर्ण संख्या में तो सारा प्राकृत आ रहा है भई, ठीक है? केवल प्राकृत और पूर्ण को अगर कोई अलग कर रहा है कोई संख्या, तो वो है सर शून्य। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को कौन ऐसा नंबर है जो अलग कर रहा है? तो वो है सर शून्य, ठीक है? लेकिन अगर आप पूर्ण संख्या में देखेंगे, अगर आप ठीक-ठीक देख रहे हैं तो पूर्ण संख्या में सर सभी प्राकृत संख्या आ जा रही है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो आप इसका आंसर आप देंगे हाँ है। लेकिन यही सवाल उल्टा भी पूछा जा सकता है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? तो नहीं है। ठीक है सर? तो ये वाला चीज़ जैसे हम नोट कर रहे हैं सर, बिल्कुल आप हूबहू वैसा ही नोट करेंगे, ताकि आप चीज़ों को बेहतर याद रख सकें। ठीक है सर? हमने प्राकृत संख्या भी देख लिया और पूर्ण संख्या। अब ना सर हम देखेंगे पूर्णांक संख्या। आप परिभाषा के चक्कर में नहीं रहिए सर। गणित आपसे कभी परिभाषाएँ नहीं पूछती, ठीक है? हाँ, जहाँ ज़रूरत है सर परिभाषा की हम वहाँ बेहतर लिख कर बता देंगे आप, ठीक है सर? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में आप क्या देखेंगे सर कि कोई भी नंबर डॉट, डॉट, डॉट से पहले शुरू करते हैं, -4, -3, -2, -1, 2, 1, 3, 4 और ये इस तरह से डॉट, डॉट, डॉट आगे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है सर? आप जहाँ तक जाना चाहें, आप जा सकते हैं। तो पूर्णांक संख्या में आपने क्या देखा सर? तो पूर्णांक संख्या में आपने देखा सर कि संख्या ऋणात्मक से शुरू होकर शून्य होते हुए धनात्मक तक पहुँच रही है, ठीक है? लेकिन ये बड़ी बात नहीं है सर कि संख्या ऋणात्मक से शून्य होते हुए धनात्मक तक पहुँच रही है, ठीक है? ये तो आपको याद ही रहेगा। लेकिन इसके अलावा भी आपको इसमें कुछ दिखाते हैं सर। यहाँ से अगर आप देखिएगा ना सर यहाँ से इधर, तो आपको नज़र आएगी सर प्राकृत संख्या, ठीक है? और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको नज़र आएगी सर पूर्ण संख्या, ठीक है? और ये टोटल है सर पूर्णांक संख्या। तो आपने क्या देखा? आपने यह देखा सर कि पूर्णांक संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्या भी आ रही है और पूर्ण संख्या भी आ रही है, ठीक है? ये याद रखने वाली बात, ठीक है? तो आप हमें लगता है कि आप प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये तीनों संख्याओं को सर बेहतर जान लिए हैं, ठीक है? क्योंकि आपको ये 3 संख्या ही पहले बेहतर होना चाहिए सर, क्योंकि सवाल अगर यहीं से पूछ दिया जाएगा तो आपसे नहीं बनेगा सर, ठीक है? तो इतना पढ़ने के बाद सर हम कुछ सवाल लेते हैं और देखते हैं कि आप कितना बेहतर पढ़ रहे हैं, ठीक है सर? ये आपने पूर्ण संख्या तक पढ़ लिया, अब सवाल लेते हैं। पहला सवाल लेते हैं सर, शून्य कैसी संख्या है? कैसी संख्या? ऑप्शन ए पूर्ण, ऑप्शन बी पूर्णांक, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी ए, ठीक है सर? अब आप जवाब दीजिए कि शून्य कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, प्राकृत संख्या है या ए बी दोनों है? ठीक है सर? तो अब आप ना सर शून्य को देखिए, शून्य कहाँ-कहाँ आया? तो आप देख पा रहे हैं सर, शून्य पूर्ण संख्या में आया है और शून्य पूर्णांक संख्या में आया है। मतलब ये कि शून्य पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। इसका मतलब है सर, ये जो सवाल दिए हैं, उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर डी। ठीक है सर? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही, ठीक है? आपने सवाल देख लिया किस तरह से सवाल पूछा जाता है सर? और सवाल लेते हैं सर। 4 कैसी संख्या है?
ठीक है सर, ऑप्शन ए पूर्ण, ऑप्शन बी पूर्णांक, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी ऑल, सभी। ठीक है सर, अब आप सोचिए और जवाब दीजिए। तो अगर आप कॉपी में लिख कर पढ़ रहे हैं सर, तो आप देखिए 4 क्या पूर्ण में नज़र आ रही है? इसका मतलब 4 पूर्ण है। क्या 4 पूर्णांक में नज़र आ रही है? आ रही होगी सर, तो 4 पूर्णांक भी है। क्या 4 आपको प्राकृत में भी नज़र आ रही है? तो आप देखेंगे सर 4 आपको प्राकृत में भी नज़र आ रही है। मतलब ये कि 4 जो है वो पूर्ण, प्राकृत और पूर्णांक ये तीनों प्रकार की संख्या के अंतर्गत आती है। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा अपना नंबर डी। ठीक है? 2 सवाल लिए और सवाल लेते हैं। ठीक है सर? हमने सवाल लिया सर कि -2 कैसी संख्या? तो अगर आप लिख कर पढ़ रहे होंगे सर तो देखिए कि माइनस वाला संख्या आपको कहाँ दिखी थी? तो माइनस वाला संख्या आपको दिखी थी सर पूर्णांक में। ठीक है सर? इसका सही आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर। ठीक है सर? अब आपने तीनों संख्याओं को बेहतर से पढ़ लिया सर। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या। ठीक है? और यहाँ से आप प्रश्न भी बना पा रहे हैं। ठीक है? एक सवाल और लेते हैं। सवाल लेते हैं सर, पूर्णांक संख्या है। ऑप्शन ए प्राकृत, सभी प्राकृत, ऑप्शन बी सभी पूर्ण, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी। ठीक है सर? अब आप देखिए पूर्णांक संख्या है, सभी प्राकृत, सभी पूर्ण, ए बी दोनों या नोट। हम आपको अभी ऊपर लिखे थे सर, अगर आप लिख कर पढ़ रहे होंगे तो पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत हमने प्राकृत संख्या को भी देखा था सर और पूर्णांक संख्या को। उस हिसाब से सर अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर? तो चलिए एक प्रश्न और लेते हैं सर यहीं से। लेते हैं सर 0.43 कैसी संख्या? कैसी संख्या? ऑप्शन ए पूर्ण, ऑप्शन बी पूर्णांक, ऑप्शन सी प्राकृत और ऑप्शन डी। ठीक है सर? अब आप पढ़ लिए तीनों संख्या, बताइए कि 0.43 कैसी संख्या? तो आप सर जब पूर्ण, पूर्णांक और प्राकृत पढ़ रहे थे सर, तो क्या आपको कहीं दशमलव जैसा संख्या दिखा या कहीं हमने ऐसा लिखा? तो नहीं लिखा। मतलब 0.43 ना तो पूर्ण है, ना तो पूर्णांक और ना ही प्राकृत है। इसलिए सर अपना ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है? एक और प्रश्न लेते हैं सर अंतिम, उसके बाद क्लास खत्म। ठीक है सर? एक सवाल लेते हैं 4/3 कैसी संख्या? कैसी संख्या? ऑप्शन ए पूर्ण, ऑप्शन बी पूर्णांक और ऑप्शन सी प्राकृत और एक ऑप्शन डी ले लेते हैं सर। ठीक है? तो उम्मीद है सर अब आप बेहतर समझ गए होंगे कि 4/3 कैसी संख्या है। ठीक है? तो हमने सर बट्टा वाला भी संख्या कहीं नहीं देखा। ना तो हम पूर्ण में देखा सर, ना ही पूर्णांक में, ना ही प्राकृत में। ठीक है? तो एक बात तो तय है सर, ये तो ना तो पूर्ण है, ना तो पूर्णांक है, ना ही प्राकृत है। ठीक है? इसका मतलब है सर यह नोटा में चला। ठीक है? कोई नहीं। ठीक है सर? तो उम्मीद है सर ये 3 संख्याओं को आप बेहतर समझे होंगे और संख्याओं का वर्गीकरण भी आप समझे होंगे। ठीक है सर? तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए सर जय हिंद।